नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमरोहा के जोया रोड स्थित जोई के मैदान में आज भारतीय किसान टिकैत गुट के किसान महापंचायत होनी थी। हजारों किसानों के बीच राकेश टिकैत हुंकार भरने वाले थे, लेकिन महापंचायत में मंडल वर्ग के 1 लाख से अधिक किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब महापंचायत कैंसिल हो गई है। बता दें कि भारतीय किसान नेताओं ने महापंचायत स्थल का जायजा भी लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया था। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात की गई थी। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान टिकैत गुट के किसान महापंचायत जोया रोड स्थित जोई के मैदान में इस महापंचायत का आयोजन किया जाना था। इसके लिए मैदान में 150 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा पंडाल तैयार किया गया था। आपको बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से यह महापंचायत स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम जन्मभूमि का दौरा किया और अपने राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद धामी उत्तराखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने संतों का आशीर्वाद लेने के अलावा राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का भी निरीक्षण किया। धामी 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए धामी ने कहा, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है और अपने छात्र जीवन के दौरान वे कई बार अयोध्या आए थे। हालांकि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में ये उनका पहली यात्रा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज गाजियाबाद में रहेंगी और यहां 6 कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर शनिवार को डीएम राकेश कुमार सिंह ने एसएसपी पवन कुमार, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक ली। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ परिसर में उतरी और यहां से सड़क मार्ग से आईटीएस मोहन नगर में पहुंचकर 4 कार्यक्रमों में शिरकत की। 181 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया और 81 में विभिन्न विश्वविद्यालय और 100 को प्रशासन विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सुविधाएं विकसित कराई जाएगी। तो कार्यक्रम में राज्यपाल 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री स्कूल किट भी देंगी और इसके अलावा यहाँ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का आयोजन भी किया गया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सरकार और संगठन अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं और समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए रविवार से सामाजिक संपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी द्वारा की जा रही है। पार्टी इस अभियान में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर जन जन से जुड़ेंगे। इस अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुम्हार और प्रजापति वर्ग के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार और संगठन में पिछड़े वर्ग को मिली भागीदारी के साथ सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। मनीष गुप्ता हत्याकांड के 6वें आरोपी दरोगा विजय यादव को कैंट पुलिस ने 16 अक्टूबर की दोपहर रेलवे म्यूजियम के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर जिले में रहने वाले विजय पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वह कोर्ट में सरेंडर करने गोरखपुर आया था। 10 अक्टूबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। 12 अक्टूबर को दरोगा राहुल दुबे और आरक्षी शांत पकड़े गए थे। 13 को मुख्य आरक्षी कमलेश यादव पकड़ा गया। जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र स्थित चितौड़ी गांव का रहने वाला दरोगा विजय यादव फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच रामगढ़ताल पुलिस के साथ कार्रवाई कर रही थी। एसआईटी कानपुर की टीम गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ के साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों के घर छापेमारी कर रही थी, लेकिन विजय यादव पकड़ से दूर था। शनिवार की दोपहर विजय सीजेएम कोर्ट में सरेंडर गोरखपुर पहुंचा था। सूचना पर पहुंचे कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने घेराबंदी कर विजय को दबोच लिया।
बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गंगा में डूबे लोगों का अभी तक कोई पता रता नहीं लगाया जा सका। बता दें कि 4 श्रद्धालु गंगा स्नान करने गए थे। इसी दौरान सभी गंगा में डूब गए थे। वहीं कई घंटों से गोताखोर तलाशी अभियान में जुटे हुए। राजनगरी आगरा में डेंगू और रहत बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। इस सीजन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 300 से अधिक मौतें हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों को इसका कारण मान रहा है। इस बार पुलिसकर्मी भी डेंगू की चपेट में आ रहे। अभी तक कुल 2 पुलिसकर्मियों की डेंगू से मौत हो चुकी है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों का शराब पीकर गाली गलौज करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होते ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने वायरल वीडियो में दिख रहे कर्मचारियों के खिलाफ सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्चे के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म किया। उसके बाद गंभीर हालत में पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और दरिंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में NH 91 पर तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में पूर्व सड़क निर्माण को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महोबा के कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हमीरपुर के राठनगर में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किराए के भवन को छोड़कर अपने घरों में बन लेने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने इनकी समस्या को गंभीरता से लेकर शीघ्र समस्या का समाधान किए जाने की बात कही है। बादा की जरेली कोठी क्षेत्र में दबंगों ने घर के अंदर घुसकर लड़की और बहू से मारपीट की, जिससे परिजनों ने सभी को लहूलुहान हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं थाने जाकर शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार भी परिजनों ने लगाई है। महोबा के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में 25 साल की महिला ने गृह कलेश के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश जुट गई। आगरा के नगर निगम का एक और विशेष सदन इस महीने होने जा रहा। ठीक से सफाई न होने और सीवर समस्या को लेकर 22 अक्टूबर को सदन ये बात से उठेगी और सदन में हंगामे से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं निगम के अफसरों की कार्यशक्ति के कारण सफाई ठीक ठाक से नहीं हो रही। लखीमपुर खीरी के नीमगांव क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में किशोरी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश जुट गई। बहराइच के मटेरा इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान चालक ने भीड़ पर वाहन दौड़ा दिया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने चालक को जमकर पीटा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी के औछा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में देवर ने भाभी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या दर्ज किया गया। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक 4 बच्चे बीमार हो गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खनन को लेकर विवाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा के करनैलगंज में डीएम ने समाधान दिवस पर मजाक उड़ाया, जहां डीएम एसपी के सामने अधिकारी टूटे हुए दिखाई दिए। इसकी तस्वीर पुलिस ने मीडिया सेल में साझा की। एक तस्वीर में खाद्य रसद अधिकारी सोते हुए दिखाई दिए, वहीं कुछ दूरी पर बैठे सहायक भी झपकी ले रहे थे।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में हिंदू नेत्र के एचआर मैनेजर के बेटे और पुत्र मधु के साथ लूटा और मारपीट की गई, जिसका विरोध करने पर एचआर के बेटे को गोली मार दी गई। और इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। औरैया के बस स्टैंड पर परिचालक और सवारियों के बीच बस में मारपीट हो गई। बता दें कि लड़की ने चालक और परिचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुट गई और पूछताछ कर रही है। हमीरपुर के बसीला क्षेत्र में किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर मामले में सही जांच कर मंत्री के बेटे को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। साथ ही कृषि कानून वापस लेने के लिए भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर मामले में सही जांच कर मंत्री के बेटे को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। साथ ही कृषि कानून वापस लेने के लिए भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने बढ़ते डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इसी दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाशों को गोली लग गई। मौके पर एक बदमाश फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हमीरपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी के नीम गांव कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग घरों में नकदी सहित करीब 5 लाख की चोरी हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 ट्रॉलियों पर अलग अलग तेज आवाज से डीजे चलने और बंद किए जाने को लेकर बवाल शुरू हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। गाजियाबाद में सफाई के लिए सिंचाई विभाग ने हरिद्वार में देर रात गंगा नहर बंद कर दिया। इस वजह से सिद्धार्थ बिहार स्थित गंगा जल प्लांट भी बंद हो गया। वहीं लोगों को 18 अक्टूबर से गंगा जल नहीं मिलेगा। नगर निगम, जीडीए, आवास विकास परिषद नलकूपों और टैंकरों से पानी की एक समस्या जो है उसे आपूर्ति करेगा। बहराइच में सरयू नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इटावा के भरथना कोतवाली क्षेत्र में 3 दिनों से लापता महिला का शव खंडहर पर मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। फतेहगंज के एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर कुख्यात स्मैक तस्कर उस्मान और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से 1 किलो स्मैक बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित प्रतीक ग्राउंड सोसाइटी की 25वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर 14 साल के 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के शाम दबंग पप्पू शुक्ला ने भाजपा नेता शुभम त्रिपाठी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में नाराज स्थानीय भाजपा शुभम त्रिपाठी ने दबंग युवक को भी जमीन में गिराकर जमकर पीटा। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक होटल पर थूक लगाकर रोटी बनाने और उसके बाद बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो गाजियाबाद के चिकन पॉइंट होटल का है, जिसके बाद पुलिस ने मौके से थूक लगाकर रोटी बेच रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
मथुरा के सदर इलाके में एक रेस्टोरेंट में करीब 20 दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में होटल संचालक और होटल में काम कर रहे सभी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें होटल संचालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। गाजियाबाद के मसूरी थाना के पास से दबंगों ने पूर्व सांसद चौधरी अनवर अहमद के भतीजे अकबर अली की बाइक चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई। प्रयागराज के औद्योगिक इलाके में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। वहीं सास और ननद की कातिल बहू को एसओजी की टीम ने कत्ल में शामिल 2 आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार को भी बरामद किया है। सहारनपुर के रहने वाले सगीर अहमद की जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। मृतक कारपेंटर का काम करता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंगा नहर को दशहरा से दीपावली तक बंद कर दिया गया। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज में गंगा नहर का पानी रोक दिया गया। 4 नवंबर की रात ही नहर में पानी छोड़ा जाएगा और हर साल मेंटेनेंस के लिए उत्तराखंड गंगा नहर को बंद किया जाता है। मसूरी में मौसम में अचानक अपना मिजाज बदल लिया। देर रात तक लगातार बारिश रही। हालांकि पिछले कई दिनों से मसूरी में तेज धूप दिखाई दी। वहीं मौसम विभाग की माने तो 17 और 18 यानी आज और कल समस्त उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर शांतानु मोइत्रा ने गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के दौरान बन रही डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ रिवर में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान के साथ उत्तरकाशी के कलाकार भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी का लोकगीत बाजूबंद जोड़ा पावड़ा भी सुनाई देगा। डायरेक्टर शांतानु के साथ संवेदना समूह के कलाकारों ने हर्षिल में दौड़ दमाऊ के साथ शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के साथ काम करने पर स्थानीय कलाकार काफी उत्साहित दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का एक जवान 26 साल का विक्रम सिंह शहीद हो गया, जिससे कि घर का इकलौता चिराग बुझ गया, तो दूसरा जवान अभी तक मिसिंग चल रहा है। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। शहीद विक्रम नेगी का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंच गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। विक्रम नेगी अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जो अपने पीछे दादी, माता पिता, पत्नी सहित 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर अलविदा कर दिया। उत्तराखंड से भले ही मानसून की विदाई हो गई हो, लेकिन राज्य में अभी भी भारी बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 17 और 18 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी से ज्यादा बारिश हो सकती है। 17 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश गढ़वाल के क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 18 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं और इसको भाजपा 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भाजपा के तमाम संभाग कार्यालय में 2 सत्रों में हल्द्वानी, लालकुआं और काला डोंगे विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। वहीं इस बैठक में आरपी सिंह ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए और दूतों के शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में भाजपा अपना परचम लहरा रही है और अभी तक की बैठक में साफ हो चुका है कि भाजपा हल्द्वानी सीट भी जीत जाएगी। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर हैं। अयोध्या से लौटने के बाद सीएम प्रेस वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य विभाग में किए जा रहे बेहतर कामों की जानकारी देंगे। वहीं कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर भी बड़ी जानकारी सीएम धामी देंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में जल्द ही एयर एम्बुलेंस की शुरुआत होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जानकारी साझा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान।
विश्वविख्यात केदार बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 66,415 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार धाम के दर्शन किए थे। यह आंकड़ा यात्रा खुलने के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु के कारण होटल और लॉन्ज सब फुल हो चुके हैं। यात्रियों को यात्रा पड़ावों पर खाने और रहने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केदारनाथ राजमार्ग पर जाम की समस्या से श्रद्धालु परेशान हैं। यह भी बता दें कि पास की अनिवार्यता खत्म होने के बाद से केदार धाम के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अंतिम चरण की यात्रा में बाबा केदार के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जब देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। संत कबीर नगर में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मां के पेट से ही बच्चा चोरी हो गया। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस खास रिपोर्ट से समझिए। बच्चे चोरी की घटना आपने तमाम सुनी होगी। अनसुनी कहानियों की वारदात से भी आप रूबरू हुए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से जिस वारदात को हम बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि धरती पर ऐसा भगवान नहीं चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। यह तस्वीर संत कबीर नगर जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम साहब के कार्यालय की है और इस दफ्तर में फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। यहाँ की डीएम दिव्या मित्तल, जिनके सामने यह व्यक्ति न्याय मांग रहा है। दरअसल यह है वह बदनसीब बाप है जिसके पत्नी के पेट से धरती के भगवान ने बच्चे को चुरा लिया है। दरअसल इस बदनसीब का नाम राम किशोर है, जिसके पत्नी के पेट में जुड़वा बच्चे थे। प्रसव पीड़ा से पत्नी के पेट में दर्द उठा तो गांव की आशा ने ही एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरे में भर्ती करा दिया, जहां पीड़ित की पत्नी सुनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया और दूसरा बच्चा पेट में रह गया। दरअसल बताया जाता है अनट्रेन्ड वसुंधरा पांडे ने अपने प्राइवेट कर्मियों के साथ प्रसव कराया। फिर क्या था, आनन फानन में धरती के भगवान ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और रजिस्टर में खूब लीपापोती की गई, जिससे रात से पर्दा न उठे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और थोड़ी देर में ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू होगी। सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा समिति बैठक में हिस्सा लेंगे। यूपी विधानसभा में ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और इस बैठक में सभी दलों के लोग भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में ही समिति की बैठक शुरू होने वाली है। सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा समिति बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और सत्र के आयोजन से पहले ही सभी दलों के लोग, सभी दलों के नेता इकट्ठा होंगे और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी।